हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने आर्या रीजनिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्त, आज हम एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे जिस चैप्टर का नाम रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग भी पता होगा, इससे 4 या 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इससे मैं बेसिक से एडवांस तक में पढ़ाऊंगा। इससे छोटे क्वेश्चन जो होता है एकदम लो क्वेश्चन से हाई क्वेश्चन तक ले आपको पढ़ाऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा और सबसे अलग पढ़ाऊंगा। दोस्त, आप हमारे साथ लगे रहिएगा। अब हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग जो है इससे 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आना अनिवार्य है। दोस्त, एक अलग तरीके से एक नए नए क्वेश्चन के साथ जो एक नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, एकदम अलग रहेगा। दोस्त, सबसे अलग रहेगा। आपको हमेशा बोलता हूँ आप नोट्स बनाते रहिएगा। मेरा एक नोट्स बनाइए दोस्त, और कोडिंग डिकोडिंग का नोट्स बनाइएगा। हर एक चैप्टर का मेरे नोट्स बनाइएगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए अब हम लोग चलेंगे अपने वाई कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग होता है क्या है, इससे पहले कोडिंग की हम परिभाषा जानेंगे। कोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग क्या होता है दोस्त, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कोडिंग कहा जाता है। डिकोडिंग क्या होता है, जब किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वो भी विशेष नियम के अनुसार, तो उसे कहते हैं डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग को 5 पार्ट में बांटेंगे, तो 5 पार्ट यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहला जो है लेटर टू लेटर, दूसरा जो है लेटर टू डिजिट, तीसरा जो है कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, और चौथा जो है लेटर टू सिंबल, और पांचवा जो है वर्ड टू वर्ड। दोस्त, इससे पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेटर टू लेटर, इसे रब कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहला जो पॉइंट है उसे पढ़ेंगे लेटर टू लेटर। और लेटर टू लेटर को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। लेटर टू लेटर में हमको 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप जो है 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला टाइप जो रहेगा संख्या के आधार पर, किसके, संख्या के आधार पे, संख्या के आधार पर। जो दूसरा रहेगा वो अपना रहेगा स्थिति के आधार पे, किसके, स्थिति के आधार पे, स्थिति के आधार पर। दोस्त, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन पोजीशन। ठीक है दोस्त, सबसे पहले हमको इसमें जो है लेटर टू लेटर में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला रहेगा संख्या के आधार पे, दूसरा जो रहेगा स्थिति के आधार पे। जो सबसे पहला रहेगा संख्या के आधार पे, दूसरा रहेगा स्थिति के आधार पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या के आधार पे। सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या के आधार पे। संख्या के आधार पे भी हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, पहला टाइप रहेगा, आप लिख लीजिएगा फर्स्ट टाइप। पहला जो टाइप रहेगा, पहला टाइप, जो पहला टाइप रहेगा वो रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। आप हिंदी में लिखवा रहे हैं, आप हिंदी में लिखिए बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। हमारे जो इतने भी क्वेश्चन है बढ़ते क्रम में देखेंगे। दोस्त, क्वेश्चन को करेंगे पहले कैसे, पहले ये जान जाते हैं। क्वेश्चन जो होता है, इसकी क्वेश्चन दिया रहता है, आपको एक उदाहरण दे दिया रहता है, उसी के आधार पे दूसरे को देखकर उसको बताया जाता है कि इसका मान क्या हो, इसको क्या कहा जाएगा। कहने का हमारे मतलब ये है कि सबसे पहले दोस्त 3 तरीका आपको अपनाना है। 3 तरीके में आपकी कोडिंग डिकोडिंग का मतलब लग जाएगा। सबसे पहला क्या होगा, आप नंबरिंग करोगे। क्या करोगे, बात को ध्यान देना, सबसे पहले नंबरिंग करोगे। दूसरी बात क्या करोगे, तुलना कर दोगे। क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे। जब देखोगे इधर से भी बात नहीं बन रही है तब क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, मतलब उल्टा देखना, उल्टा करके तुलना कर देना, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हम सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, अगर लोटस को, अगर LOTUS, अगर लोटस को M Q W Y X, मतलब कह रहा है कि लोटस को M Q W Y X कहा जाता है, तो इसी प्रकार PETAL पेट्रोल को क्या कहा जाएगा,
कहने का मतलब क्या है, बोल रहा है कि अगर लोटस को MQWIX कहा जाता है तो PETAL पेट्रोल को क्या कहा जाएगा। दोस्त सबसे पहले हमने आपको क्या किया, सबसे पहले नंबरिंग लिखना। हमारा एल कितने पे होता है, आपको नंबरिंग याद होगी 12, वो कितने पे 15, T 20, U 21, S 19 होता है दोस्त। इसकी भी नंबरिंग कर लेना, आपको इसका लॉजिक पता चल जाएगा कि इसमें किया क्या जाएगा। नंबरिंग करने से हमको लॉजिक पता चलेगी कि इसकी लॉजिक क्या है। सबसे पहले अवयव को देखते हैं, M 13, Q 17, W 23, Y कितना होता है भाई 25, ये कितना होता है X 24। देख रहे हैं दोस्त इसमें किया क्या गया है। सबसे पहले देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि देखो L में एक जोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, तो 13 हो गया है। अब देखो इसे मिटा लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं, याद रखना। इसे पहले लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले नंबरिंग करना, उसके बाद तुलना कर देना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें लॉजिक क्या है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ओ में क्या किया गया है, 2 जोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया है, 2 जोड़ दिया गया है। इसमें दोस्त 3 जोड़ दिया गया है, आपको पता चल रहा होगा 3 जोड़ दिया गया है। इसमें कितना जोड़ दिया गया है, 4 जोड़ दिया। इसमें कितना जोड़ दिया गया है, 4 जोड़ दिया गया है। कितना जोड़ दिया गया है, 4 जोड़ दिया गया है प्लस 4। और इसमें क्या किया गया है, 19 अब प्लस 5 जोड़ दिया गया, तो कितना बन गया है, 24 बन गया है। अब आपको लॉजिक इसकी पता चल गई। अब आपको जो पूछा गया है उसका आंसर कर दीजिएगा। देखो दोस्त बढ़ते क्रम में पहले 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, अब फिर कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है। सॉरी दोस्त यहाँ पे 24 लिखा गया था, 5 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे यही ने पूछा था कि पेट्रोल को क्या कहा जाएगा, PETAL को क्या कहा जाएगा। दोस्त आप ही बताओ, पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में दो जोड़ेंगे, तीसरे में 3 जोड़ेंगे, चौथे में 4 जोड़ेंगे, पांचवें में 5 जोड़ देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। बताओ पहले में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, P के बाद क्या आता है, Q। पहले नंबरिंग कर लो, सबसे अच्छा पहले नंबरिंग कर लो, बाद में आप ओरल करने लगोगे, नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। P का होता है 16, 5, 20, 1 और इसे क्या बोल सकते हो दोस्त, 12। बताओ इसमें 1 जोड़ा था 17 हो जाएगा, P में 5 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7। 7 क्या होता है, G। 20 में अगर 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 23। 23 क्या होता है, W। अगर 1 में 4 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 मतलब E। अगर 12 में सॉरी दोस्त 1 में 4 जोड़ोगे तो 5, अब 12 में 5 जोड़ दोगे तो 17। 17 का मान क्या होगा, Q। इसी प्रकार आप लोग को कोड समझ गया होगा। सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले नंबरिंग करना है, दोनों को क्या कर लेना है, नंबरिंग कर लेना है। उसके बाद आपको लॉजिक पता चल जाएगी। लॉजिक जब नहीं पता चलेगी तब रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉजिक हमको पहले ही पता चल गई, रिवर्स ऑर्डर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखा, पहले में 1 जोड़ा गया, दूसरे में 2 जोड़ा गया, तीसरे में 3 जोड़ा गया, चौथे में 4 जोड़ा गया, पांचवें में 5 जोड़ा गया। सेम काम वही किया, पहले में 1 जोड़ दिए हैं तो 17 हो गया है। इसमें 2 जोड़ दिए हैं, इसमें 3 जोड़ दिए हैं, इसमें 4 जोड़ दिए हैं, इसमें 5 जोड़ दिए हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, QGWE। आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, ठीक है दोस्त। तो हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन भी इसी पर चलेंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, बढ़ते क्रम के आज हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा ये देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि ब्लैक को LEDPG कहा जाता है तो इसी प्रकार व्हाइट को क्या कहा जाएगा। तो दोस्त सबसे पहले हमने कहा, सबसे पहले नंबरिंग करना है। D का मान क्या होता है 2, L का मान होता है 12, A का मान 1, C का मान 3 और K का मान होता है 11। इसी प्रकार L का मान क्या हो जाएगा 12, E का मान 5 और D का मान 4 और P का मान 16 और G का मान क्या हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, पहले इसकी लॉजिक को समझेंगे, इसमें लॉजिक है क्या। सबसे पहले इसकी लॉजिक समझेंगे कि लॉजिक है क्या। देखिए इसमें लॉजिक किया क्या गया है। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो 10 का अंतर मिल रहा है, इधर से 7 का अंतर मिल रहा है, इधर से 3 का अंतर मिल रहा है, इधर से कुछ हमारा सीधे से कोई बात बन नहीं रही है। तो अब हम चलेंगे उल्टे। अगर रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसमें एक जोड़ दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। इसमें 2 जोड़ दिया जा रहा है, इसमें 3 जोड़ दिया जा रहा है। हमको इसकी सीरीज पता चल गई, इसकी लॉजिक पता चल दी गई। इसमें 4 जोड़ दिया जा रहा है और इसमें क्या कर दिया जा रहा है, 5 जोड़ दिया जा रहा है, इसमें 5। सबसे पहले हमने रिवर्स से क्या करना, लास्ट से पहले में 1 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिया, इससे 3 जोड़ दिया, इसमें क्या कर दिया 4, इसमें 5। इसी प्रकार इसमें वही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लाकर लागू कर देंगे। नंबरिंग कर लेते हैं।
इसका नंबरिंग होता है 23, इसका 8, इसका मतलब 9, इसका मतलब 20, इसका मतलब 5। तो हमने देखा कि सबसे पहले वाले में एक जोड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये। इसमें 2 जोड़ दिया 22 का मान क्या हो जाएगा बी। इसमें 3 जोड़ दिया 12 का मान क्या हो जाएगा यल। इसमें क्या जोड़ दिया 4, तो फिर से इसका मान क्या हो जाएगा यल। और 23 में क्या जोड़ दिया 5, 23 में 5 जोड़ेगा दोस्त 28 का मतलब समझना। हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 28 का मतलब देखो 26 तक ले हमारा लेटर खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर से जब 27 आता है तो 27 का मान फिर से ए हो जाता है, 28 का मान क्या हो जाता है बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। हमारा इसका कोड क्या होगा, वाई का कोड होगा FVLLB। दोस्त कहने का मतलब हमने इसमें लॉजिक समझा। बढ़ते क्रम में पहले 1 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, फिर इसमें से इसे ही काम हमने भी कर दिया। इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें 3 जोड़ दिया, इसमें 4 जोड़ दिया, इसमें 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया FVLLB हमारा। आप मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं दोस्त, सबसे पहले नंबरिंग करना है, उसके बाद देखते हैं। सीधे से बात नहीं बनती है तो उल्टे चलते हैं और तुलना कर देते हैं। हमने तुलना किया और हमको इसकी लॉजिक पता चल गई। ठीक है दोस्त, इतने पढ़ने के बाद ठीक है चलते हैं अब हम अपने अगले क्रम जो हमारा है घटते क्रम। ठीक है दोस्त, तो हम लोग चलते हैं टाइप 2 पे, घटते क्रम। बढ़ते क्रम तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे घटते क्रम। घटते क्रम में हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर ग्रुप को BNLSO कहा जाता है, क्या कहा जाता है SO कहा जाता है, तो इसी प्रकार देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, टाइगर को क्या कहा जाएगा। घटते क्रम में देखते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करना है, कुछ नहीं दोस्त, बिना सोचे समझे सबसे पहले नंबरिंग करना है। अगर क्वेश्चन हल करना है तो 7, 18, 15, 21, पी का मान 16, इसमें कर लो नंबरिंग 2, 14, 12, एस का मान 19, ओ का मान 15। ठीक है दोस्त, तो चलो सबसे पहले देखते हैं किया क्या गया। इसमें को लॉजिक को समझते हैं, इसके लॉजिक को पकड़ो और इस पे लाकर लागू कर दो। तो लॉजिक को पकड़ रहे हैं तो देखो क्या किया गया है। देखो यहाँ से दोस्त, इसमें से -5 घटा दिया गया है। क्या किया गया है -5। इसमें से -4 घटा दिया गया है, इसमें से 4 घटा दिया गया है, इसमें से -3 कर दिया गया है, इसमें से -2 कर दिया गया है, इसमें से क्या किया गया है -1 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया -1। हमको इसकी लॉजिक पता चल गई क्या किया गया। क्या किया है घटते क्रम में कर दिया, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्या किया है घटते क्रम में 5, 4, 3, 2, 1 घटते क्रम में ला दिया है। तो वही लॉजिक इसमें लाकर क्या कर देना है, रख देना है। सबसे पहले क्या किया है बताओ, इसका मान लिख लो 20, इसका मान आई का मान 9, जी का मान 7, ई का मान 5, आर का मान 18। ठीक है दोस्तों, 20 सबसे पहले क्या किया है -5। अगर 20 में से 5 घटाओगे तो क्या होगा बताओ आप लोग। 20 में से अगर 5 घटाओगे तो क्या होगा 15। 15 में क्या आता है ओ, क्या आता है ओ। इसी प्रकार 9 में से 4 घटाओगे -4। अगर -4 घटाओगे 9 में से 4 जाए 5, 9 में से 4 जाए 5 और 5 का मान क्या होता है ई। सेम बात, अगर 7 में से अगर तुम 3 घटा रहे हो तो आएगा 4, उसका मान क्या होता है 4 का डी। सेम बात इसमें भी करो, अगर 5 में से अगर आप 4 को घटा रहे हो, किसको नहीं 2 को, किससे 2 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ। 5 में से 2 घटाओगे तो 3, मतलब क्या आ जाएगा सी। इसी प्रकार 18 लास्ट में क्या करना है 1 घटाया है, लास्ट में 1 घटाया है। अगर 18 में से 1 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा क्यू। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, फाइनली आंसर हमारा होगा OETCQ। जिस प्रकार ग्रुप को ये कहा जा रहा है उसी प्रकार टाइगर को OETCQ कहा जाएगा। सबसे पहले इसमें बड़ी बात होती है लॉजिक पकड़ना। आपने लॉजिक पकड़ ली और बात आपकी बन जाएगी। ठीक है दोस्त, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन। कह रहा है अगर हैंड को LDPE कहा जाता है तो इसी प्रकार नोज को क्या कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा हमने क्या बताया, सबसे पहले नंबरिंग H8, ए का मतलब 1, एन का मान 14, डी का मान बताओ, डी का मान कितना होता है 4, एल का मान 12, डी का मान 4, टी का मान कितना होता है 16, ई का मान 5। दोस्त इतना याद रखना, कोडिंग डिकोडिंग बेसिक में हमारा होगा क्या, अगर हमारा दोनों का लेटर क्या होना चाहिए बराबर, तब हम नंबरिंग करके लगाते हैं। नहीं कि अगर हमारे दोनों का लेटर बराबर नहीं है तो हम नंबरिंग करके नहीं लगाते, उसके लिए अलग रूल होता है और रूल आगे पढ़ेंगे। अभी जो हमारे हैं लेटर आपस में बराबर है तो हम नंबरिंग करा कर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा लॉजिक क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे लॉजिक हमको पता चल गई, देखो आप लोग को भी पता चल गई।
इसमें क्या किया गया है, 4 जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, 4 जोड़ा है तो 12। इसमें 3 जोड़ा है तो 4। इसमें क्या गया है, 2 जोड़ दिया है, और इसमें क्या कर दिया है, 1 जोड़ दिया है। दोस्त पता चल गया होगा इसमें क्या किया है। देखो पहले 4 को जोड़ रहा है, फिर 3 को जोड़ रहा है, फिर 2 को, फिर 1 को, घटते क्रम में जा रहा है। सेम बात वही काम इसमें भी कर देना है। सबसे पहले में क्या किया है, 4 जोड़ा है। बताओ 14, 15, 19, 5। 14 में अगर 4 जोड़ दोगे तो 18। 18 का मान क्या होता है, 8। इसमें 3 जोड़ दो, 15 3 18। 18 का मान क्या होता है, 8। इसी तरह 19 में 2 जोड़ दो, 21। 19 में 2 जोड़ोगे तो 21। 21 का मान u। इसी तरह 5 5 में 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 6। 6 का मान a। सेम बात है ये दोस्त, इसमें हमने लॉजिक को पता किया। लॉजिक क्या थी कि सबसे पहले 4 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है। सेम काम हमने उसी लॉजिक को लाकर इसमें लागू कर दिया। जिससे पूछा था तो हमने क्या किया, इसमें 4 जोड़ा, फिर इसमें 3 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें 1 जोड़ दिया। हमारा आंसर क्या निकल के आया, RRUF। हमारा आंसर क्या निकल के आया, RRUF। दोस्त ठीक है, तो अब चलते हैं इसी के घटते क्रम के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्त, हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। बोल रहा है यदि वर्क को GOM भी कहा जाता है तो इसी प्रकार टाइम को क्या कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है हमको ने क्या बताया, नंबरिंग करना। W का मान 23, O का मान 15, R का मान 18, K का मान 11, G का मान 7, O का मान 15, M का मान 13, D का मान 22। तो सबसे पहले हमने नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद इसकी लॉजिक को पकड़ेंगे कि इसमें लॉजिक क्या है। सबसे पहले इसमें पकड़ेंगे कि लॉजिक क्या है। लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक क्या है। देखते हैं कि अगर 23 में से अगर देख रहे हैं 23 7 कुछ का हमको मतलब नहीं, 15 15 बराबर हो जा रहा है, 0 का अंतर आ रहा है, तो देख रहे हैं सीधे से हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हम चलेंगे उल्टा। उल्टा देखते हैं क्या होता है। देखो 11 में से क्या किया गया है, 7 मतलब 4 को घटा दिया गया है। 11 में से 4 को घटा दिया गया है तो 7 आ गया। इसी प्रकार 18 में से 3 को घटा दिया गया है तो हमारा क्या आ गया है, 15। इसी प्रकार 15 में से 2 को घटा दिया गया है तो क्या आ गया है, 13। इसी प्रकार इसमें से 1 घटा दिया गया है तो क्या आ गया है, 22। 1 घटा दिया गया है तो हमने लॉजिक को पकड़ लिया। अब यही लॉजिक इस पर आके क्या कर देंगे, लागू कर देंगे, हमको इसका आंसर मिल जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले लास्ट से किया है। बताओ लास्ट में से क्या किया है, 4 को घटा, इसका पहले लिख लो नंबरिंग 5 13 9 20। सबसे पहले क्या किया गया है, इसमें से क्या किया गया है, -4 घटा दिया गया। -4 जगह 5 में से 4 जाएगा दोस्त तो क्या बचेगा, 1। 1 का मान क्या होता है, 1। इसमें से क्या किया गया, -3 घटाया गया, -3। 13 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ 10। 10 का मान क्या होता है, J। सेम उसी प्रकार इसमें से 2 घटा दो, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। 7 का मान क्या होता है, G। सेम इसी प्रकार इसमें से 1 घटा दिया गया। अगर इसमें से 1 घटा दिया जाएगा, बताओ लास्ट में से 1 घटा दिया जाएगा, 19 में से अगर कहाँ गया, अगर 20 में से 1 घटा दिया गया तो 19। 19 तो मानिए हमको इसका आंसर पता चल गया। हमने देखा कि इसको रिवर्स करके घटते क्रम में रिवर्स करते हुए क्या कर दिया था, घटते क्रम में पहले में से 4 घटाया, दूसरे में से 3 घटाया, तीसरे में से 2 घटाया, इसमें से 1 घटाया। सेम वही नियम इसमें भी लागू कर दिए हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले से हमने क्या किया, 4 घटाया, इसमें से क्या किया, 3 घटाया, इसमें से 2 घटाया, इसमें से 1 घटाया। हमारा आंसर क्या आया, AJGS। ठीक है, हमने इतने चीज पढ़ लिया। अब हम चलेंगे कांस्टेंट ऑर्डर मतलब नियत क्रम पे चलेंगे। तो दोस्त हमने पढ़ लिया बढ़ते क्रम घटते क्रम। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कांस्टेंट ऑर्डर मतलब नियत क्रम। इसमें क्या रहेंगे, सभी मान नियत रहेंगे। जो हमारा रहेगा सभी मान नियत। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। बोल रहा है अगर हॉनेस्ट को JQPGU भी कहा जाता है तो उसी प्रकार पर्सन को क्या कहा जाएगा। दोस्त सबसे पहले नंबरिंग क्या करना है, नंबरिंग सबसे बड़ी चीज नंबरिंग। 18 8 15 14 5 19 20। J क्या होता है 10, Q क्या होता है 17, P क्या होता है 16, G क्या होता है 7, U क्या होता है 21, B क्या होता है 22। अब देखते हैं इसमें किया क्या गया है। देखो हम देख रहे हैं कि पहले वाले में 2 जोड़ दिया गया है। देखो दोस्त सबसे पहले लॉजिक करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे तो देखें इसमें क्या जोड़ दिया 2, इसमें भी क्या जोड़ दिया 2, इसमें भी क्या जोड़ दिया 2। आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपको नंबरिंग याद है तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। सब में क्या कर दिया है
दो दो जोड़ दिया है, सब में क्या कर दिया है, दो दो जोड़ दिया, मतलब कांस्टेंट आर्डर है। कौन सा आर्डर है, सब में नियत एक समान जोड़ रहा है, सब में दो दो जोड़ दिया है। कांस्टेंट आर्डर में क्या होगा, अगर सब में दो दो जोड़ दिया, अगर सब में एक जोड़ेगा सब में एक एक जोड़ते जाएगा, किसी में तीन जोड़ेगा सबसे सभी में तीन तीन जोड़ते जाएगा, किसी से एक घटा दिया सबसे एक एक घटाते जाएगा। कांस्टेंट आर्डर का मतलब ये होता है। सेम बात, सब में क्या कर दो, एक जोड़ दो, दो जोड़ दो, इसमें क्या किया, दो जोड़ दिया। इसका मान 16 होता है, इसका मान 5, इसका 18, इसका मान 19, इसका मान 15, इसका मान 14, सब में दो दो जोड़ दो। अगर 16 में दो जोड़ोगे 18, 18 का मान क्या होता है 8। अगर 5 में दो जोड़ोगे तो 7, 7 का मान क्या होता है जी। इसी पर 18 में दो जोड़ोगे तो 20, 20 का मान क्या होता है टी। इसी तरह इसमें 21 हो जाएगा, 21 का मान यू। इसी प्रकार ओ में अगर तुम दो जोड़ोगे तो कितना जाएगा 17, 17 का मान क्यू। अगर तुम इसी तरह एन में दो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 14 2 16, 16 का मान पी। हमारा आंसर निकल के क्या आया, फाइनली आंसर आ गया आर जी टी यू। हमने आपको टाइप सभी जगह मिला के पढ़ा दिया जाता है, मिलाकर हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें अगर आप देख लेना एक समान कॉमन है तो आप क्या बोल रहे हो, एक समान दिख रहा है अंतर, तो आप क्या बोल रहे हो, कांस्टेंट आर्डर है। कौन सा आर्डर है, कांस्टेंट आर्डर। आपको घटते क्रम भी पढ़ा दिए, बढ़ते क्रम भी पढ़ा दिए हैं, इस तरह कांस्टेंट आर्डर भी पढ़ा रहे हैं। कांस्टेंट आर्डर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसको पढ़ने के बाद आप लोग के माइंड में भी बेसिक पढ़ रहे हो आप लोग, बेसिक आप लोग को पढ़ना जरूरी है। बेसिक पढ़ने के बाद आपको एडवांस लेवल का जब कराएंगे आप बोलोगे यार गजब का क्वेश्चन है। हकीकत बता रहा हूँ, क्वेश्चन एकदम टफ टफ आएंगे जिससे आप देखकर खुद हैरान हो जाएगा। अभी जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन कराऊंगा वो भी थोड़ा टफ है, इन सब से अलग है। आप लोग मेरे उससे होने लगेंगे कि अरे यार ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया। लेकिन आपको एक लॉजिक बताऊंगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं कांस्टेंट आर्डर के नियत क्रम के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्त, हम कांस्टेंट आर्डर का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है यदि इंडिया को DLGQL कहा जाता है उसी प्रकार वर्ल्ड को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहला काम नंबरिंग कर लो। इसका मान 9, इसका मान 14, इसका मान 4, इसका मान 9, इसका मान 1, इसका मान हो गया 4, इसका मान हो गया 12, इसका मान 7, इसका मान 17, इसका मान 12। आपको नंबरिंग याद होनी जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमने कहा कि आप पहले सीधे देखो क्या हमारा कुछ अंतर मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ अंतर नहीं मिल रहा है, हमारा कोई बात नहीं बनी। बताओ 9 में 5 जोड़ा गया है, 14 में 2 जोड़ा गया है, 4 में 3 जोड़ा गया है, 9 में 8 जोड़ा गया है। ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो हम देख रहे हैं, अब इधर देख लेते हैं। हमने बोला पहले सीधे से ना बने तो उल्टा किया करो। उल्टा देखते हैं तो क्या होता है, देखो इसमें 3 जोड़ दिया गया, क्या 3 जोड़ दिया गया, इसमें क्या कर दिया गया 3 जोड़ दिया गया, इसमें भी 3 जोड़ दिया गया, इसमें भी 3 जोड़ दिया गया, और इसमें भी क्या कर दिया गया, सब में हम बराबर जोड़ा जा रहा है, सब में 3 3 जोड़ा जा रहा है। मतलब कि कौन सा आर्डर है, कांस्टेंट आर्डर है नियत, सब में मान एक एक समान जोड़े जा रहे हैं। तो सेम लॉजिक लाके इस पे क्या कर दो, लागू कर दो। हमको इसकी लॉजिक पता चली और वही लॉजिक लाके इस पे लागू कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले इसका नंबरिंग करो। इसका मान 23 होता है, इसका मान 15 होता है, इसका मान 18 होता है, इसका मान क्या होता है 12, इसका मान 4। दोस्त याद रखना, हमने लास्ट वाले से इसके पहले में जोड़ा तो हमको मिला, तो हमको इसके लास्ट वाले में अगर 3 जोड़ेंगे तो पहला वाला मिलेगा। तो 3 जोड़ोगे तो बताओ 4 3 7, 7 का मान क्या होता है जी, ठीक है। अब इसमें 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 15, अब 15 का मान क्या होता है ओ, इसमें 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 21, 21 का मान क्या हो जाता है यू, इसमें 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 का मान क्या होता है आर, इसी तरह इसमें 3 जोड़ोगे तो 26, 26 का मान क्या होता है जेड। तो हमको क्या मिला कि सब में 3 3 क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, हमारा फाइनली आंसर आ गया GOUR हमारा ये क्या आएगा आंसर। दोस्त कुछ नहीं, कांस्टेंट आर्डर में होता क्या है, कांस्टेंट आर्डर में सब में एक समान मान हमारे जोड़े जाते हैं। अंक हमारे 3 3 हमेशा सब में एकदम बराबर जोड़ा गया है। ठीक है दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बढ़ते क्रम पढ़ा, घटते क्रम पढ़ा और कांस्टेंट आर्डर नियत क्रम पढ़ा। और हमारा अगला पॉइंट जो रहेगा हमारा जो अगला पॉइंट है कॉमन, हमने अगला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा अल्टरनेट आर्डर, मतलब एकांतर क्रम। ठीक है दोस्त, हमने एकांतर क्रम हम पढ़ेंगे। अब एकांतर क्रम हमने पढ़ लिया, 4 टाइप पढ़ लिया, हमारा 5वां टाइप है अल्टरनेट आर्डर, मतलब एकांतर क्रम। एकांतर क्रम में पढ़ेंगे आपको कुछ लॉजिक समझ जाएगी कि एकांतर क्रम होता क्या है। तो देखो कह रहा है कि फ्लावर को EMNXDS कहा जाता है, उसी प्रकार गार्डन को क्या कहा जाएगा। एकांतर क्रम में क्या होगा, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 1 आएगा फिर 2 आएगा, या तो पहले 3 आए फिर 4 आए तो फिर 3 आएगा फिर 4 आएगा, यही एकांतर आएगा। आप समझ जाओगे, खुद समझ जाओगे इसमें जब हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लो नंबरिंग। यह किसका होता है 6, L 12,
O 15, W 23, E 5, R 18, E 5, M 13, N 14, X 24, D 4, S 19। ठीक है दोस्त, तो हम इसके लॉजिक को समझेंगे क्या है। देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या किया गया है, इसमें 6 में से 1 घटा दिया गया है तो 5 आ गया है। अब इसमें क्या किया गया है, 1 जोड़ दिया गया है तो क्या हो गया है, 13 हो गया। फिर से 1 घटा दिया गया है तो क्या हो गया है, 14 हो गया। फिर से हमने 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 24 हो गया। फिर से हमने क्या किया, 1 घटा दिया तो क्या हो गया, 4 हो गया। फिर से हमने देखो, फिर हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 19 हो गया। 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 19 हो गया। हमने देखा कि 1 जोड़ रहा है, 1 घटा रहा है, 1 जोड़ रहा है, 1 घटा रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है। सेम लॉजिक हम इसकी पता कर लिए, इसकी लॉजिक इसमें कॉन्सेप्ट किया क्या गया है, हमने पता किया। अब यही लॉजिक लाकर इसमें क्या कर देंगे, लागू कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका नंबरिंग कर लो। सबसे पहले जी का मान क्या होता है, 7, ए का मान 1, आर का मान 18, डी का मान 4, ई का मान 5 और एन का मान 14। ठीक है दोस्त, तो हमने क्या किया, पहले में से 1 घटा दो, पहले में से क्या कर दो, 1 घटा दो। पहले में से 1 घटाओगे, 7 में से 1 जाए 6, 6 का मान होता है 11। इसी प्रकार इसमें 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दो, 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2, 2 का मान 20। इसी प्रकार इसमें से 1 घटा दो, 1 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q। इसमें 1 जोड़ दो, इसका मान क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसमें से भी 1 घटा दोगे, 1 घटा दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4, 4 का मान 2। इसी प्रकार इसमें से भी 1 क्या कर दो, लास्ट में क्या किया गया है, जोड़ा है। 14 में 1 जोड़ दोगे तो 15। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, FDQEDO। बात समझ में आई दोस्त। पहले 1 घटा रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है। सेम लॉजिक हमको पता चल गई, वही लॉजिक लाकर इस पर लागू कर दो, हो जाएगा। सबसे पहले आप नंबरिंग कर लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन 50% आपका लॉजिक पता चल जाएगी नंबरिंग करने के बाद। ठीक है दोस्त, तो अल्टरनेट ऑर्डर के अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि ग्रैंड को EPBTH कहा जाता है, इसी प्रकार एप्पल को क्या कहा जाएगा। कहने का मतलब इसको देखकर इसका कोड कर दिया गया है, इसको किसी भाषा में लिख दिया गया है। इसी प्रकार इसको क्या करना है, हमको बताना है कि एप्पल को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता हो गया, आप लोग जान गए होंगे क्या करना है। सीधे क्या करना है, नंबरिंग कर दो, 7, 18, 1, 14, 4। इसी प्रकार इसका भी नंबरिंग कर दो, 5, 16, 2, 20, 8। नंबरिंग कर दिए। अब इसकी लॉजिक को समझो क्या कर रहा है, लॉजिक तुरंत पता चल गई हमको क्या कर रहा है। देखो, अगर इधर से जा रहे हैं तो 7 में 2 घटा रहा है, इधर से जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, फिर 2 घटा रहा है, फिर 1 कर रहे हैं तो 1 घटा रहा है, 14, 6। इसमें कुछ मतलब नहीं मिल रहा है। अब इधर से देखते हैं, उल्टा रिवर्स करके देखो। हमने क्या बोला, दूसरा ऑर्डर रिवर्स करके देखो, रिवर्स करके देखो, देखो क्या है। 4 में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया, 5। 14 में जो 2 जोड़ दिया, क्या हो गया, 16। इसी प्रकार 1 में क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, क्या हो गया। इसी प्रकार इसमें 2 जोड़ दिया, क्या हो गया, 20। इसी प्रकार इसमें क्या जोड़ेगा, 1 जोड़ दिया, हमारा क्या हो गया। हमने क्या देखा, हमने देखा कि पहले 1 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है। सेम लॉजिक हमको पता चल गई। यही लॉजिक लाके इसमें क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। यही लॉजिक लाके इसमें क्या करेंगे, लागू। पहले में क्या कर रहा है, 1 जोड़ रहा है, ई का मान क्या होता है, 5। और इनमें 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, एफ। इसमें 2 जोड़ दो, एल में 2 जोड़ दोगे, 12 तो 14, हमारा क्या जाएगा, एल। ठीक है, यन हो जाएगा। इसी प्रकार पी में 1 जोड़ोगे, 17 का मान क्यू। इसी प्रकार फिर पी में 2 जोड़ोगे, क्या हो जाएगा, 18 का मान 8। इसी प्रकार ए में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, बी। हमने इसकी लॉजिक बताया और इसका आंसर भी पता चल गया। इसका आंसर क्या हो गया, FNQR। हमने देखा कि सबसे पहले सीधे से काम नहीं चला तो हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स से देखा तो हमको लॉजिक इसकी पकड़ी गई, लॉजिक जब हमको मिल गई, लॉजिक होने के बाद इसकी लॉजिक हमको पता चल गई, उसके बाद हमने इस लॉजिक को लाकर इसमें लागू कर दिया और हमको इसका जो हमारा फाइनली आंसर किया गया, FNQRB। ठीक है दोस्तों, हमने इतना क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने 5 टाइप पढ़ा। और 5 कहने का मतलब हमने 5 टाइप में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, संख्या के आधार पर हमने खत्म कर दिया। संख्या के आधार पे हमने खत्म कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्थिति के आधार पर, लेकिन इससे पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उन्हें कर लिया जाता है। चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चनों पे दोस्तों। अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन अलग रहेगा, एक बेसिक तरीके से जितने बताएं आपको खुद पता चलेगा।
हमने क्या बताया इसमें, देखते हैं सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या। बोल रहा है कि अगर टीचर को ये कह दिया जा रहा है BGWCS के कह दिया जा रहा है तो स्टूडेंट को क्या कहेंगे। दोस्त इसमें हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले नंबरिंग। हमने तो कहा सबसे पहले क्या करो, नंबरिंग करो। हमने नंबरिंग किया। P का मान क्या होता है 20, E का मान होता है 5, A का मान 1, C का मान होता है 3, इसका मान 8, इसका मान 5, इसका मान 18, इसका मान होता है 2, B का मान होता है 2 और G का मान होता है 7, W का मान होता है 23, C का मान होता है 3, S का मान 19 और G का मान कितना 7 और K का मान क्या होता है 11। हमने नंबरिंग कर दिया। हमने आपसे कहा नंबरिंग करने के लिए और हमने सबसे पहले नंबरिंग कर दिया। अब लॉजिक को समझते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या 20 2, इसमें 18 जोड़ रहा है, इसमें 2 जोड़ रहा है, इसमें क्या जोड़ रहा है देखो, इसमें फिर से 22 जोड़ रहा है, कोई लॉजिक नहीं मिल रही है। अब उल्टा हमने कहा क्या, उल्टा जाकर देखो, उल्टा जाकर देखो इसमें क्या कर रहा है 16 को क्या कर रहा है घटा रहा है, इसमें से क्या कर रहा है 2 को जोड़ रहा है, इसमें से फिर क्या कर रहा है 15। कुछ बात नहीं बन रही, उल्टा नहीं बढ़ रही है सीधे से। अब आप बोलोगे आपने तो हमको बताया कि तीन नियम लगाओ और लग जाएगा, लेकिन आपका तीनों नियम काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई लागू नहीं हो रहा है, आपने गलत बताया। लेकिन नहीं दोस्त, ये थोड़े हमारे बेसिक क्वेश्चन से थोड़े ऊपर है, यही हमारा थोड़ा उतने क्वेश्चन हमारे बेसिक थे। इसमें क्या है, इसमें आपको बात समझनी होगी, इसमें हमारा जो क्वेश्चन होगा उसी टाइप लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दोगे लग जाएगा। दोस्त हमारे कहने का मतलब हमने आपको जितना बताया उसमें से कोई लॉजिक इसमें काम नहीं कर रही है। अगर ये लॉजिक काम कर देगी, देखो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे नहीं। लास्ट टाइप होता है जब कोई आपकी लॉजिक काम ना करे तो ये लॉजिक लगाना, सबको जितने जितने आधे आधे में बांट लेना। देखो इसमें कितने अक्षर हैं 1 2 3 4, 3 इधर बांट लो, 3 इधर बांट लो, 3 इधर बांट लो, 3 इधर बांट लो। देखो सी दोनों में क्या लग रहा है, कॉमन लग रहा है। सी देखो मध्य में, दोनों के मध्य में, यहाँ भी सी है, मिडिल में, हाँ यहाँ भी मध्य में सी है। हमारे कहने का मतलब क्या है, जब कोई लॉजिक हमारी बताए काम ना करे तो आप क्या करना, इसमें देखना कोई कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है। इसमें देखना, देखो सी भी मध्य में, इसमें भी है सी, इसमें भी मध्य में, इसको इसमें यहीं पे कांस्टेंट कर दो, यहीं पे रहने दो, यहीं पे रहने दो, इन्हें 3-3 पेयर में क्या कर दो, बांट दो। अब अपने लॉजिक को पता करो, देखो लॉजिक हमको पता चलेगी। देखो इसमें कर क्या रहा है, देखो एक में 1 जोड़ दिया तो 2 हो गया, इसमें 2 जोड़ दिया गया तो 7 हो गया, इसमें 3 जोड़ दिया गया तो 23 हो गया। हमको लॉजिक पता चल गई कि हमने इसमें किया क्या गया है कि बीच वाली संख्या को इसी तरह रख के, बीच वाली मध्य वाली संख्या को उसी तरह रख दो और 3-3 पेयर में क्या कर दिया है, बांट दिया है और अपनी लॉजिक को पता कर रहा है। अब इसने तो हो गया, अब ये वाला बचा और ये वाला बचा, इसमें देखो क्या कर रहा है, फिर से देखो दोस्त आप भी लोग देखो, आर से यस हो गया, 1 जोड़ दिया गया है, फिर से 2 जोड़ दिया गया है, फिर से क्या कर दिया गया है, इसमें 3 जोड़ दिया गया है। देखो क्वेश्चन अच्छा था, हमने क्या कहा, बीच वाली संख्या को क्या करो, जब कोई लॉजिक ना काम करे तो इस लॉजिक को लगाना, 3-3 पेयर में बांट देना और बीच वाली संख्या को क्या कर देना, कांस्टेंट उसी तरह रख देना। ठीक है दोस्त, तो ठीक है, तो अब यही वाला काम इसमें भी कर देंगे। पहले देखेंगे 3 संख्या को इधर बांटे, 3 संख्या को इधर बांटे, बीच वाली संख्या को हमने क्या करना है, यहीं पर रख दो। बीच वाली संख्या क्या है, 3 इधर संख्या है, 3 इधर संख्या है, 3 इधर और 3 इधर। अभी तीनों संख्या क्या करना है, करना है। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें 1 जोड़ा था, इसमें 1 जोड़ा था, तो बताओ 1 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बताओ तुम ही लोग बताओ। इसमें 1 जोड़ेगा तो u, 21 में 1 जोड़ देगा तो 22, 22 का मान b। फिर से इसमें 2 जोड़ा था, इसमें 2, तो 20 में फिर 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 22, 22 का मान b। इसमें 3 जोड़ा था, 19, 19 3 22, 22 का मान b। फिर से तीनों क्या गया b। अब इसमें फिर से आए, इसमें क्या था कि लास्ट वाली संख्या में 1 जोड़ा था तो 19 बन गया। ठीक है, तो हमें भी लास्ट वाली संख्या में क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 1 जोड़ेंगे, 20 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21, 21 का मान u। n में 2 जोड़ देंगे तो 14, 14 तो 16, 16 का मान p। e में अगर 3 जोड़ देंगे 5, 5 3 8, 8 का मान है। हमने इसकी लॉजिक पकड़ा और ये नियम क्या कर दिया, लागू कर दिया और बीच वाली संख्या को हमने उसी तरह रहने दिया। बीच वाली संख्या दोनों में क्या थी, कॉमन थी, दोनों में एक ही स्थान पे थी कॉमन और 3-3 पेयर में दोनों को क्या कर दिया, बांट दिया। इस क्वेश्चन को हमने देखो, जब कोई भी लॉजिक हमने जितना बताया ना काम करे तो ये लॉजिक लगा दिया करो, आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, लग जाएगा। यही है क्वेश्चन हमारा। तो हम इसमें क्या बोले कि सबसे पहले इसको कांस्टेंट मतलब इसे कॉमन रहने दिए हैं और 3-3 पेयर में बांट दिए हैं और लॉजिक हमने पता किया कि इसमें 1 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, फिर इधर से आधा आधा बांट कर हमने इसे
हल कर दिया। सेम बात इसमें भी कर दिया, बीच वाली संख्या कांस्टेंट, 3 संख्या इधर थी, 3 संख्या इधर थी, इधर भी 1 2 3 जोड़ दिया, इधर भी 1 2 3 जोड़ दिया, हमारी बात बन गई। दोस्त ये नहीं नंबरिंग करनी जरूरी नहीं है, आप शुरू में आपको बेसिक बता रहा हूँ, शुरू से इसलिए नंबरिंग कर रहा हूँ। नंबरिंग आप भी मत करना, डायरेक्ट आंसर को आप लोग टारगेट करना। आपको नंबरिंग याद होगी, माइंड में आप ओरल कर सकते हो, ठीक है दोस्त। बस लॉजिक जितना बताना था बता दिए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा यही था, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का देख लेते हैं, लेकिन ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्त, प्रैक्टिस क्वेश्चन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है अगर रिस्ट्रिकेट को ये बोला था QTTUIDVSD बोला जाता है, उसी प्रकार स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने रूल को। सबसे पहले हमने क्या बोला, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करेंगे, R का होता है 18, U का होता है 21, 19, 20, 9, 3, 1, 20, 5, 17, 20, 20, 21, 9, 4, 2, 5 का मान क्या होता है, यस क्या 19, D का मान 4। ठीक है दोस्त, तो हमने नंबरिंग किया, और नंबरिंग में देख रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है। नंबरिंग में हम देख लो, पहले देखिए, आप ही देख लो, 18 एक घटा रहा है, फिर एक घटा रहा है, फिर एक जोड़ रहा है, फिर एक घटा रहा है, फिर 9 9 कॉमन मिल जा रहा है, फिर 3 में एक जोड़ रहा है, फिर ए में फिर क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा है, फिर 20 में फिर से एक घटा रहा है, फिर एक घटा रहा है। कोई बात नहीं दोस्त, इसमें देख लेंगे। सबसे पहले हमने इसको क्या करेंगे, 4 भाग में बांट दो। इधर आई कॉमन है, इधर भी आई कॉमन है, इधर भी आई कॉमन है। इसे आप खुद लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर करना। इस क्वेश्चन को आप खुद कमेंट बॉक्स में आंसर करना दोस्त। इस क्वेश्चन को लगाना और कमेंट बॉक्स में, और मेरी वीडियो लास्ट तक के देखना दोस्त। हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा पहला था संख्या के आधार पर पढ़ाकर खत्म कर दिए दोस्त। हमारे वीडियो को आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैं एक अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अभी एडवांस कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाऊंगा जो इससे भी हार्ड लेवल का होगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और पढ़ेंगे स्थिति के आधार पे।